का प्राथमिक उपचार एक कंप्लीट गाइड। बेबी का प्राथमिक उपचार एक कंप्लीट गाइड। हम उम्मीद करते हैं कि आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ और खुश रहे, लेकिन उसके नाजुक शरीर को विभिन्न कारणों से चोट लग सकती है। ऐसे में आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे को चोट लग जाए तो क्या करें। शिशुओं में स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर छोटे बच्चों के प्राथमिक उपचार बेबी फर्स्ट एड इन हिंदी की जानकारी उनकी जान बचा सकती है। इस ब्लॉग में हम आपको शिशु के प्राथमिक उपचार या प्राथमिक इलाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। ध्यान दें, यह वीडियो आपको शिशुओं के प्राथमिक उपचार बेबी का प्राथमिक उपचार की जानकारी देने के लिए वीडियो गया है, लेकिन बच्चे को गंभीर चोट लगने पर आप केवल प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड इन हिंदी पर निर्भर ना रहें और उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाएं या एम्बुलेंस को 108 नंबर पर फोन करें। प्राथमिक उपचार क्या होता है? किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगने या बीमार होने पर मेडिकल मदद, एम्बुलेंस या अस्पताल पहुंचने से पहले प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड इन हिंदी कहलाता है। ये गंभीर हालातों में रोगी की हालत को ज्यादा बिगड़ने से बचाता है और उसके जीवन की रक्षा करता है। मगर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा दिया गया प्राथमिक उपचार रोगी के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए बिना जानकारी के किसी को प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड इन हिंदी ना दें। शिशु का प्राथमिक उपचार कैसे करें? बेबी का प्राथमिक उपचार कैसे करें? छोटे बच्चों की प्राथमिक चिकित्सा बेबी की प्राथमिक चिकित्सा बड़ों की प्राथमिक चिकित्सा से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उनका शरीर बहुत नाजुक होता है और उन्हें खास देखभाल की जरूरत होती है। नीचे हम आपको विभिन्न स्थितियों में शिशु के प्राथमिक उपचार की जानकारी दे रहे हैं। 1. छोटे बच्चे के सिर में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार कैसे करें? छोटे बच्चों के सिर में चोट लगना बेहद आम है, क्योंकि उनका सिर उनके बाकी शरीर की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है और इस वजह से वो अपना सिर संतुलित नहीं रख पाते। 2 फुट से ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर या वाहन दुर्घटना में शिशु के सिर या गर्दन में चोट लग सकती है। बच्चे के सिर में चोट लगने पर इन लक्षणों पर नजर डालें। अगर बच्चे के नाक या कान से खून या अन्य द्रव निकल रहा है, बच्चा बेहोश है, शिशु को मिर्गी का दौरा पड़ा है, शिशु की आंख या कान के पास नील आंतरिक रक्तस्राव हो गई है, बच्चा सुस्त हो गया है। अगर बच्चे में इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें या उसे नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाएं। प्राथमिक उपचार बेबी का प्राथमिक उपचार करते समय शिशु के सिर को हिलाएं नहीं, इससे उसे ज्यादा चोट लगने की आशंका होती है। अगर सिर से खून बह रहा है तो घाव को एक साफ गौचपट्टी या कपड़े से हल्के हाथों से दबाकर खून रोकें। 2. शिशु की आंख में चोट लगने का प्राथमिक उपचार कैसे करें? शिशु की आंख में किसी भी प्रकार की चोट लगने पर उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर शिशु की आंख में मिट्टी, रंग, तेल या कोई अन्य हानिकारक पदार्थ चला गया है, तो प्राथमिक उपचार बेबी का प्राथमिक उपचार के रूप में आंख को साफ ठंडे सामान्य पानी से 5 से 10 मिनट तक धोएं। इससे हानिकारक पदार्थ आंख से बाहर निकल सकता है। शिशु की आंख में चोट लगने पर निम्न हरकतें ना करें। शिशु की आंख रगड़ना या मसलना, छोटे बच्चे की आंख में दवाई डालना, शिशु की आंख में चुभी वस्तु को खुद निकालना। शिशु की आंख में किसी भी प्रकार की चोट लगने पर उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। 3. शिशु की त्वचा पर चोट का प्राथमिक उपचार कैसे करें? शिशु की त्वचा के हल्के घावों का घर पर ही उपचार फर्स्ट एड इन हिंदी किया जा सकता है, लेकिन गहरे घाव होने पर शिशु को सावधानीपूर्वक तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। शिशु की त्वचा पर हल्का घाव या खरोंच लगने की प्राथमिक चिकित्सा अगर त्वचा पर केवल खरोंच लगी है, जो ज्यादा गहरी नहीं है, तो प्रभावित जगह को ठंडे पानी व बच्चों के साबुन से अच्छी तरह धोएं और वहां बैंडेज या एंटीबायोटिक क्रीम डॉक्टर की सलाह से बच्चे के लिए खरीदी हुई लगाएं। घाव को साफ रखें और रोज बैंडेज बदलें ताकि बच्चा इसे हटाकर निगल ना जाए। अगर खरोंच की जगह लाल हो गई है या वहां से पस निकल रहा है या बच्चे के बुखार है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। शिशु की त्वचा पर आंतरिक रक्तस्राव होने नील पड़ना की प्राथमिक चिकित्सा शिशु की नसें क्षतिग्रस्त होने की वजह से उसकी त्वचा में आंतरिक रक्तस्राव होता है, जिसे आम भाषा में नील पड़ना भी कहते हैं। आंतरिक रक्तस्राव वाली जगह शुरुआत में लाल या बैंगनी दिखती है और बाद में नीली या हरी पीली हो सकती है। नील से प्रभावित जगह पर एक नरम कपड़े में बर्फ लपेट कर लगाएं, इससे दर्द, सूजन और रक्तस्राव कम होता है। अगर आंतरिक रक्तस्राव सिर, पेट या चेहरे पर हुआ है, तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। इसके अलावा अगर बच्चे का आंतरिक रक्तस्राव व उसकी सूजन कम नहीं हो रही, तो बच्चे को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं, ये गंभीर हो सकता है।
शिशु की त्वचा पर गहरा घाव होने की प्राथमिक चिकित्सा। अगर घाव ज्यादा गहरा है तो तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस को कॉल करें या शिशु को तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। इस स्थिति में प्राथमिक उपचार के रूप में एक गौचपट्टी या साफ कपड़े से शिशु के घाव को हल्के हाथों से दबाकर रखें। इससे उसका ज्यादा खून नहीं बहेगा या खून बहना बंद हो जाएगा। अगर प्रभावित अंग ऊपर उठाया जा सकता है तो उसे बच्चे के स्तर से ऊपर उठाएं, इससे खून बहना कम हो सकता है। अगर कोई नुकीली चीज जैसे कील आदि शिशु की त्वचा में ज्यादा गहराई तक घुसी है तो उसे बाहर ना निकालें, इससे बच्चे का ज्यादा खून बहने की आशंका होती है। एम्बुलेंस का इंतजार करें या हो सके बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर जाएं और रास्ते में त्वचा में घुसी वस्तु को हिलने ना दें। 4. शिशु का दम घुटने का प्राथमिक उपचार कैसे करें? निम्नलिखित स्थितियों में तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस को फोन करें। अगर बच्चा बेहोश है, उसके गले में कुछ अटका होने की वजह से शिशु सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चा अटक अटक कर सांस ले रहा है, शिशु किसी भी प्रकार की आवाज नहीं कर पा रहा, ना ही बोल व रो पा रहा है, शिशु का शरीर व चेहरा नीला पड़ रहा है, शिशु गला पकड़ रहा है, बच्चा घबराया हुआ दिख रहा है। बेहोश शिशु का दम घुटने या सांस न आने की स्थिति में उसे कृत्रिम सांसें CPR इन हिंदी दी जानी बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बच्चे के गले में कुछ अटक गया है और बच्चा होश में है, तो प्राथमिक उपचार बेबी का प्राथमिक उपचार के निम्न चरण अपनाएं। बच्चे को सही अवस्था में लिटाएं। शिशु को अपने हाथ में पेट के बल लेटने वाली अवस्था में पकड़े, मुंह नीचे की ओर। बच्चे का सिर उसके धड़ से थोड़ा नीचे रखें। शिशु की पीठ पर थपकी मारें। शिशु के कंधे की हड्डियों के बीच में अपनी एक हथेली से 5 बार हल्की थपकी मारें। हर थपकी के बीच 2 सेकंड का अंतराल रखें। बच्चे को पलटे। अब शिशु को पीठ के बल लेटने वाली अवस्था में पलटें। इस दौरान उसकी गर्दन व सिर को सहारा दें। शिशु का मुंह खोलकर देखें कि अटकी हुई चीज बाहर आई या नहीं। अगर शिशु के गले में कुछ अटका हुआ है तो उसे अपनी छोटी उंगली के सहारे से धीरे धीरे बाहर निकाल लें। अगर शिशु के गले में अटकी वस्तु बाहर नहीं आई तो अगला चरण अपनाएं। शिशु की छाती दबाएं। अपने हाथ की 2 या 3 उंगलियां शिशु की छाती के बीच में रखें और हर 2 सेकंड के अंतराल पर 5 बार दबाएं। शिशु की पीठ थपथपाने व छाती दबाने की प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक या तो उसके गले में अटकी चीज बाहर निकल जाए या बच्चा बेहोश हो जाए। शिशु का मुंह खोलकर एक बार देखें कि उसके गले में कुछ अटका हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर कुछ अटका दिखाई दे रहा है तो एक चिमटी की सहायता से उसे बाहर निकाल लें। अगर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा तो जबरदस्ती शिशु के गले में उंगली न डालें, इससे वस्तु उसके गले में ज्यादा गहराई तक जा सकती है। 5. शिशु के जलने पर प्राथमिक उपचार कैसे करें? शिशुओं की त्वचा गर्मी के प्रति हमारी तुलना में बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है और बहुत जल्दी जल सकती है। शिशु के जलने को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम डिग्री त्वचा की लालिमा, द्वितीय डिग्री त्वचा पर फफोले पड़ना, तृतीय डिग्री त्वचा पूरी तरह जलकर काली होना। अगर आपका बच्चा जल गया है तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा। बेबी की प्राथमिक चिकित्सा के लिए निम्न चरण फॉलो करें। बच्चे को खतरे से दूर हटा लें और जले हुए अंग को ठंडे पानी में डाल दें। अगर आपका बच्चा बिजली की वजह से जला है तो ऐसा ना करें, मगर जली हुई त्वचा पर बर्फ ना लगाएं, इससे त्वचा को और ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बिजली से जलने पर जैसे किसी स्विच में लोहे की चीज डालने से कट लगना या कोई बिजली का उपकरण मुंह में लेने से कट लगना, जले हुए अंग पर पानी न डालें, इसके बजाय इसे एक साफ कपड़े से ढक दें। बिजली से जलने के घाव भले ही हल्के या छोटे नजर आए लेकिन ये बेहद गंभीर हो सकते हैं। बच्चे की त्वचा से कपड़े हटा दें। अगर कोई कपड़ा जली हुई त्वचा से चिपक गया है तो उसे जबरदस्ती ना हटाएं। चिपके हुए कपड़े के आसपास से बाकी कपड़े को कैंची से काटकर हटा दें। जले हुए अंग को एक साफ गौचपट्टी या कपड़े से ढीला ढीला ढक दें, इससे दर्द कम होगा और संक्रमण की आशंका भी कम होती है। जले हुए अंग पर कोई क्रीम नहीं लगाएं, इससे त्वचा से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और बहुत तेज जलन होती है। घाव पर घी, ग्रीस, बटर या हल्दी पाउडर लगाने जैसे घरेलू उपाय बिल्कुल ना अपनाएं। इनसे घाव नहीं भरता बल्कि उसमें संक्रमण हो सकता है। शिशु के गंभीर रूप से द्वितीय व तृतीय डिग्री जलने पर तुरंत एम्बुलेंस को 108 नंबर पर फोन करें या उसे जल्दी अस्पताल लेकर जाएं। गंभीर रूप से जलने पर शिशु के शरीर में पानी की कमी हो सकती है और उसे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। जले हुए अंग को बहते पानी में ठंडक,